चाहती थी, लेकिन तभी जैसे वह सती होने के लिए उद्यत हुई, वैसे एक हंस आता है और वह महारानी को रोक लेता है और महारानी से कहता है, देवी आप कोई स्त्री नहीं है, आप पूर्व काल के मेरे ही छोटे भाई हैं। देवी हे महाराज, आपको यह मृत लोक का राज्य देखना था, आपको मृत लोकों के भोगों को भोगना था, जिसके कारण आप वहां से मानसरोवर से उड़कर वहां पर आए और यहाँ पर आपने पुरंजन के रूप में अवतार लिया और आप अपनी रानी के ही विरह में आपकी मृत्यु हुई, इसलिए आपको ये स्त्री योनि मिली। अब वापस चलिए, क्योंकि ये माया संसार है, इस माया जाल से कभी भी बिना भगवान की कृपा की निवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए महाराज अब आप यहाँ से वापस चले। इतना कहकर वह हंस अपने भाई को वहाँ से ले जाता है। प्यारे, हमारा कहने का तात्पर्य है, वह पुरंजन और पुरंजनी कोई और नहीं है, वह पुरंजन और पुरंजनी हम हैं, क्योंकि जो पुरुष है वह पुरंजन है और जो स्त्री है वो भी पुरंजन और पुरंजनी दोनों ही है। और कहते हैं जो उनकी वो 9 छत्रों 9 द्वारों वाली जो पुरी थी, जो उनका राज्य था, वह उनकी पुरी कोई और नहीं है, ये हमारा सारा शरीर ही वह 9 द्वार और वो 9 द्वार वाली पुरी है। कहते हैं 2 आंखें, 2 कान, 4 और 2 नाकों के सुर, 6 एक मुख, 7 और 2 छिद्र नीचे के, जिनसे हम मल मूत्र त्याग करते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में 9 छिद्र माने गए हैं, इसलिए यह 9 द्वार वाली पुरी है और यह पुरी मिथ्यापान है, क्योंकि कहते हैं जो शरीर जब हमारे साथ नहीं जाता है, अग्नि में ये भस्म हो जाता है, तो प्यारे उस शरीर को मिथ्या ही कहा जाता है, इसलिए वह पुरी भी मिथ्यापान है। प्यारे, अगर कोई सत्य है तो वह है एकमात्र सत्य हमारे भगवान और हमारी आत्मा। इसीलिए प्यारे, और जो इस पुरी यानी कि उस राज्य पर और उस राज्य के राजा रानी यानी पुरंजन और पुरंजनी पर मृत्यु यानी जो प्रहार करते हैं, काल बनकर आते हैं, वो कोई और नहीं है। कहते हैं कालिका कोई और नहीं है प्यारे, कालिका वो है जो हमारी वृद्धा अवस्था होती है और वृद्धा अवस्था को कोई स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता है। वृद्धा अवस्था बलपूर्वक हम पर लपट जाती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हम वृद्ध हो, बूढ़े हो। प्यारे, इस प्रकार से वह पुरंजन और पुरंजनी और वह पुरी कोई और नहीं है, वह सारा हमारा ही शरीर है और हम ही है। इसलिए हम प्रतिदिन आपसे यही कहते हैं कि शरीर को अपना सब कुछ मत माने, क्योंकि इस शरीर कुछ नहीं है, इस शरीर नाशवान है। इसीलिए सर्व अपना सब कुछ और सर्वेश्वर सिर्फ उन हरि को ही माने और उन भगवान को ही समर्पित करे प्यारे, तभी आपका उद्धार हो सकता है। धन्य है ऐसे हमारे भगवान को और भगवान के भक्तों को और भगवान की लीलाओं को। कहते हैं प्यारे, यहाँ पर हमारे परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी से कहा, प्रभु जब भगवान श्री कृष्ण ने मैया देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो यशोदा का स्तनपान क्यों? प्यारे, तब हमारे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, सुनिए महाराज।